CH3OCH3, इसका नाम क्या होगा? अब देखिए एक कार्बन ईथर है, मेथॉक्सी मीथेन। अब देखो दोनों तरफ के कार्बन नहीं गिनने हैं, एक इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो इधर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? मेथ। इधर के लिए भी क्या यूज होगा? मेथ। ऑक्सी किस में जोड़े? जिधर कम हो, दोनों साइड बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। मीथेन ना ना ना, सिर्फ इधर एक कार्बन। जब काउंटिंग करेंगे तो दोनों की कर सकते हैं ना, बीच में चेन टूट गई, तो इधर का अलग इधर का अलग, मेथॉक्सी मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। इसी प्रकार दूसरा कोई लिखूं, अब है जैसे मैंने इधर लिख दिया C2H5OCH3, इसका नाम भैया क्या होगा? C2H5OCH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम C2H5OCH3। अब देखिए इधर कितने कार्बन है? दो। इधर कितने कार्बन है? एक। अब देखो प्रोपेन ओपेन नहीं, इधर दो है इधर दो है, ऑक्सी किस में जोड़ेंगे? ऑक्सी उधर जोड़ते जिधर कार्बन कम है, इधर कार्बन कम है तो मेथ के आगे क्या जोड़ देंगे? मेथॉक्सी। इधर कितने हैं? दो। दो के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एथेन साइड से नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं लिखा है ना, इसलिए ऑक्सी उधर जोड़ते हैं जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, और इनका नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एक में ऑक्सी जोड़ना है, एक में सीधा सीधा लिख देना है, मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, जैसे कहीं भी ये लिखा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सही बताइएगा, इस बार करेक्टली बताइएगा। देखिए इधर दो कार्बन, इधर तीन कार्बन, दो कार्बन, वेरी गुड। जिधर कम है उसमें ऑक्सी, तो एथॉक्सी। और कितने हैं? एक दो तीन, तीन के लिए प्रोपेन, धन्यवाद। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। अभी सिंपल से एग्जांपल से लिख रहे हैं ना, फिर तो बड़े बड़े चयन आएंगे, समझना पड़ेगा। एक एक को एक साथ लिख रहे हैं। तो ये था ईथर। ईथर के बाद नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 4, एल्डिहाइड। वही लिखा रहे हैं अभी जो कक्षा 10 में पढ़ा है कि क्या जोड़ना है, जो 10 में नहीं पढ़ा उसके बाद एक एक करके देखते जाएंगे। एल्डिहाइड्स, ये सब अनुलग्न है, इनको क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। नंबर 4, ईथर के बाद भैया एल्डिहाइड। सिंपल से पहले लिखे एल्डिहाइड, CHO। क्या कोई बता सकता है CHO का स्ट्रक्चर कैसा बनता होगा? CHO तो लिखा है, तो ये तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। CHO देखिए ऐसे है, होता है CH डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं CHO। ठीक है ना? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 2 1 3, एक किसी न किसी से जुड़ेगा, पीछे जगह खाली, मतलब पीछे किसी न किसी से जुड़ेगा। अच्छा, इनके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? अल। AL मतलब अल, हिंदी में अल बोले, नाम के अंत में अल। अल को AL जोड़ देते हैं, नाम के अंत में अल जोड़ देते हैं। ये तो रहा एक सिंपल सा इसका, ये सबसे सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। जैसे कि इसका नामकरण करें, एक दो एग्जाम्पल देख लें। पीछे H जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर CH3CHO,
फिर C3H7CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? CHO जुड़ा है जी एक कार्बन के लिए, मेथ प्लस अल, तो मेथेन प्लस अल मेथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। दो कार्बन मतलब एथ प्लस अल एथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ये डिपेंड किस पे करता है कि क्या जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा होगा उसी हिसाब से नामकरण कर देना। इसमें सर 4 कार्बन है। ओ सॉरी गलत हो गया, 3 1 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटेनल, सबको गिनना है, 3 1 4 ब्यूटेनल। और सबको क्यों गिनना है? देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए, क्या इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं? ऐसे कुछ बनता है 1 2 3, फिर CHO कैसे बनता भैया? CHO, H7 कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, अब देखिए C3H7CHO, तो कितने कार्बन है क्रम से? 4। तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज होगा? ब्यूटेन प्लस अल, तो ब्यूटेनल। तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो ऐसा कुछ बन के आएगा, नाम के अंत में अल जोड़ देते हैं। मेथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सबको तो पता ही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया, इसकी संरचना भी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तभी सर एल्कीन बनेगा। हाँ, यहाँ पर कार्बन के बीच में सर है कोई मतलब नहीं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तब एल्कीन और एल्काइन आएंगे, डबल ट्रिपल, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है भाई। कार्बन हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाता है, कार्बन कैसा भी बना सकता है, ऑक्सीजन कैसा भी बना सकता है, एकल डबल कुछ भी। पर जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन और एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। नंबर 5 कीटोन। कीटोन इसका ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O O। इस बात का क्या मतलब है? मतलब इस इधर भी कार्बन से कुछ कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी, इधर भी कार्बन से कार्बन जुड़ा है, बीच में CO लिखा है। और CO बस लिखा होगा बीच में तो हमको समझना पड़ेगा CO का मतलब कौन सा है? कीटोन। ये तो मैंने स्ट्रक्चर टाइप में बना दिया, उसमें से सिर्फ CO लिखा होगा। जैसे इसका नाम क्या होगा? अभी एग्जैक्ट IUPAC नेमिंग नहीं लिखेंगे, बस एग्जैक्ट तो बाद में लिखेंगे नंबरिंग करके। CH3COCH3। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसका साधारण नाम क्या है? HCHO का फॉर्मेल्डिहाइड, कुछ के पता इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिल्डिहाइड। ये पिछले साल पढ़ा है ना, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड। ये तो IUPAC नेमिंग है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन पे आते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? जिसमें CO जुड़ा हो। और नाम क्या जोड़ देते हैं? नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? ओन। कीटोन में ओन, नाम के अंत में ओन, ONE जोड़ देते हैं। नाम के अंत में ओन जोड़ देते हैं। जब भी इनकी IUPAC नेमिंग करनी है तो कीटोन नाम के अंत में ओन जोड़ देना है। आपको नाम के अंत में ओन जोड़ देना है। जैसे 1 2 एग्जाम्पल देखें, CH3COCH3, इसका नाम क्या होगा? एग्जाम्पल्स भी देखते जाते हैं, नाम भी देखते जाते हैं। अच्छा, नाम लिखिए, नंबरिंग करें, 1 2 3 कार्बन है, क्रम से ही है। क्रम से क्यों है? अलग अलग नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा ऐसा बनेगा, प्रोपेनोन, सही है ना? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बनाते तो कैसा बनता? ऐसा ही तो बनता। मतलब तीनों पे नंबरिंग देनी है। अच्छा, इसका एग्जैक्ट नाम है प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2।
कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर। अभी तो हम सिर्फ इतना जाने कि प्रोपेनॉन है साधारणीय, पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे या इधर से भी करें तो 1 2 दूसरे नंबर में 3, दोनों तरफ से दूसरे नंबर में आएगा। तो इसका नाम है प्रोपेनॉन 2 या 2 प्रोपेनॉन। अभी करेक्ट लिख ले। और इन सब पे कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे। कुछ नहीं लिखा, इसमें भी 1 नंबर साधारण एग्जाम्पल, इसमें बीच में आएगा तो किस नंबर पे आएगा ये भी लिखना पड़ेगा। CS3 COCS3, क्या इसका नाम बताएंगे अगले का? आप लोग बता ही लेंगे। एक तो लिख देता हूँ CS3 CS2 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 CO CS2 CS3, इसका नाम क्या हो जाएगा? CS2 वेरी गुड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हेप्ट, मेथिल ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। और ओन जोड़ना, क्यों ओन जोड़ना है? CO लगा हुआ है। एक से अधिक लगे होते तो फिर वरीयता देखते क्या जोड़ना है, जैसे ये भी आ जाता, CHO भी आ जाता, तो उस तरीके के बदले CO वाले भी कार्बन गिनेंगे। हाँ, कार्बन सारे गिनते हैं ना। जैसे देखिए स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3, बीच में आएगा वो तो अलग से जुड़ा है ना, कार्बन तो सारे गिन रहे हैं। तो हेप्टेन प्लस ओन क्या बन जाएगा? हेप्टेन। अच्छा नंबर दे तो कौन सा देंगे? 1 2 3 4 5, 5 देंगे कि 3 देंगे? 3। सबसे पास जिधर से नंबरिंग पड़े तो 1 2 3, उधर पिछली बार 3 हेप्टेनोन। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। कीटोन के बाद लिखते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कल एक लिखवाया था COX करके, एसिड हैलाइड नहीं लिखवाया था, COX करके, जहां पे X क्या है? हैलोजन है, तो एसिड हैलाइड। अब मतलब अब कक्षा 10 से थोड़े से अलग देखते हैं, जो आपने कक्षा 10 में नहीं पढ़े हैं, मतलब नए सब नए नाम देखोगे। एसिड हैलाइड ये सारे, हाँ हेलो एल्डिहाइड भी बोल दो या एसिड हैलाइड ना। वेरी गुड। एसिड हैलाइड इसको हम बोलते हैं COX, जहां पे X क्या जुड़ा होगा? हैलोजन। X मतलब क्या है? जहां X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन मींस फिर कल बाहर आई आंटी, वो वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा COX का? इनकी संयोजकता कितनी होती? 1। तो उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O X की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ है। इनकी वैलेंसी कितनी होती? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की 1। मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। तो लिख लीजिएगा नाम के अंत में एल्केनाइल हैलाइड जोड़ते हैं। ये सब मेथिनाइल हैलाइड, हाँ ये सब नहीं थे। नाम के अंत में एल्केनाइल हैलाइड जोड़ते हैं। एल्केनाइल हैलाइड जोड़ देते हैं। नाम के अंत में एल्केनाइल हैलाइड जोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल 1 2 देख ले। जैसे ये लिखा है CS3, अब इस तरीके सीधा सीधा COCl लिख दो। अच्छा COCl लिखा है तो इसका मतलब क्या है? एसिड हैलाइड है कि नहीं है? CHO नहीं है, COCl मतलब Cl आ गया, क्लोरीन आ गया, मतलब ये हैलाइड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? COCl क्या पढ़ते हैं? इसी को तो एसिड हैलाइड कहते हैं। ये मूलक है, पीछे कुछ जुड़ा होगा। अच्छा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनाइल हैलाइड। एल्केनाइल का मतलब 1, कितने कार्बन है? 2,
तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनाइल। और हैलाइड की जगह क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनाइल क्लोराइड। फ्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोराइड। अगर क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन का कार्बन नहीं है। तो क्लोरीन में कार्बन कहाँ हो गया? ओ सॉरी, गलत है। एक दो कार्बन के लिए क्या हो गया? एक, दो ही तो कार्बन है जी, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो एथे। क्लोरीन में कार्बन नहीं। क्लोरीन में कार्बन नहीं होता ना, क्लोरीन का सूत्र ही Cl है, मतलब उसको कार्बन नहीं कहते, क्लोरीन का सूत्र ही है Cl। अच्छा, क्लोरीन में कार्बन नहीं, दोनों एक साथ है लिखे रहते हैं, पहला कैपिटल उसी से जुड़ा है, उस पूरे को क्लोरीन पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका नाम हो गया भैया, दो कार्बन के लिए थे एथेनाइल, हैलाइड की जगह क्लोराइड। ब्रोमीन जुड़ा होता तो ब्रोमाइड, एथेनाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया। अब ये प्रीफिक्स नहीं है, क्लोरो फ्लोरो नहीं जोड़ेंगे, ये पूरा एक है। प्रीफिक्स कब जब अलग पहले लगने वाले? हालांकि तो यहाँ पर वो होते हैं, फिर एक्स एक्स एक्स, हेलोजन्स को ही बोलते हैं एक्स। इसका नाम हो गया एथेनाइल हैलाइड, और सॉरी क्लोराइड। और एक लिखूं, मतलब ऐसे कोई सा भी बता सकते हैं। CH3CH2C CuBr, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनाइल नहीं, एक दो तीन कार्बन, प्रोपेनाइल ब्रोमाइड, बस लिख लीजिए, प्रोपेनाइल ब्रोमाइड। प्रोपेनाइल ब्रोमाइड, प्रोपेनाइल ब्रोमाइड। चलिए और आगे देखें। एस्टर, सर एस्टर ईस्टर एक ही बात है। हाँ, अंग्रेजी में ई से शुरू होता है और पढ़ते एस्टर है। ईस्टर भी कहीं कहीं लिखा होता है, ESTER, एस्टर या ईस्टर। तो लिख लीजिए एस्टर। ईस्टर, ईस्टर होता क्या है? ईस्टर एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं ना। तो ईस्टर खाने से मतलब कोई ताकत आ गई। हाँ, होता है, क्यों खाते। ईस्टर, जैसे कि इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? COOH नहीं है, R है, इधर भी R है, R1 R2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इधर भी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, इधर भी जुड़ी। COOH होता तो क्या हो जाता? ओई, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल। इधर भी कुछ, इधर भी कुछ। इसको बनाए तो कैसे बना सकते हैं? C डबल बॉन्ड C, OH होता तो H जोड़ देते, R। और इनका नाम होता है, मतलब इधर कार्बन की श्रृंखला है, इधर भी है। जहां पे कुछ नहीं जुड़ा तो पीछे क्या है? कुछ नहीं, तो ऐसे खाली भी छोड़ सकता था, ऐसे खाली छोड़ने का मतलब इधर भी है और इधर भी ना। R क्यों लिख रहा हूं कि H नहीं जोड़ सकता है, कोई कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी। जैसे CHO में खाली छोड़ दिया कि ना छोड़ दिया, H भी तो जोड़ सकते थे, तो एक नया नाम ना बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कार्बन की श्रृंखला ही जोड़नी है। इसमें क्या जोड़ना है? 100% से कार्बन की श्रृंखला ही जोड़नी है, तो इसीलिए लिखा है। या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R1 R2 क्या होगी? कार्बनिक श्रृंखला। एक कार्बन की हो सकती है, दो कार्बन की हो सकती है, कार्बनिक श्रृंखला। अब इनका जब नामकरण करते हैं तो इनका नाम हो जाता है एल्किल एल्कोनोएट। जैसे दो होंगे ना, एक इधर का कुछ, एक इधर का कुछ। जैसे एल्कोक्सी नहीं था तो उसमें ओएट जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है? ओएट।
तो इनका नाम हो जाएगा एल्किल मीन्स इधर कितना है इधर कितना है, फिर OH जोड़ देना है। इनका नाम एल्किल एल्कोनोएट एल्केनोएट होगा। जैसे एथिल एथनोएट मेथनोएट कुछ भी हो सकता है। OH किस पे जोड़ेंगे, तो ये भी एक सवाल हो सकता है ना। OH किस पे जोड़ेंगे, OH हमेशा बड़ी श्रृंखला में जोड़ेंगे। किस पे जोड़ेंगे, या लिख देंगे R2 के नाम में OH जोड़ेंगे। R2 में जो पीछे जुड़ा है, या ऐसे लिख दे बड़ी श्रृंखला में R2 को ना लिखिए, जरूरी नहीं, बड़ी श्रृंखला में OH जोड़ेंगे। और छोटी श्रृंखला में क्या जोड़ेंगे, एल्किल, जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल मेथनोएट एथनोएट प्रोपनोएट। तो इसका नाम लिखे पहला C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो छोटे का वो नहीं जोड़ते हैं। नहीं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो तरफ बनेंगे। दो तरफ क्यों बनेंगे, क्योंकि बीच में गैप हो गया ना, क्रम से थोड़े नंबरिंग दे सकते हो। 1 2 गैप हो गया कि ना, गैप हो गया 1 2 फिर गैप हो गया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा। अब देखिए, एक में OH जोड़ना, एक में एल्किल लिखना है। तो ये क्या है, मेथ है। इधर एक कार्बन का मतलब क्या है, मेथ। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथिल, 2 कार्बन के लिए एथ, ज्यादा है। और नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, OH एथनोएट। तो मेथिल एथनोएट लिख दो मैं नाम, मेथिल। क्यों होगा, एक कार्बन के लिए इल जोड़ना, आईयूपीएसी जो कार्बन सारे इधर न जिधर कम है OH उसमें ज्यादा वाले में जोड़ना है। 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, तो इधर मेथिल, इधर 2 कार्बन के लिए एथेन, OH जोड़ना एथनोएट। तो इसका नाम क्या है, मेथिल एथेनोएट। मेथिल एथनोएट। अगला लिखे, एक और एग्जांपल लिख लें बस। तो इसका नाम है मेथिल एथनोएट। C2H5 COO C2H5 उस तरीके से लिखता हूं, C2H5 COO C2H5। चलिए, इसका नाम क्या होगा, C2H5 COO C2H5। प्रोपिल अच्छा, इसमें ये ध्यान देना है कि जिधर कम कार्बन उधर इल, जिधर ज्यादा कार्बन उधर OH। एथिल प्रोपोनोएट। वेरी गुड, इसका नाम होगा एथिल प्रोपेनोएट। एथिल प्रोपेनोएट। अगर इधर ध्यान से देखें तो इधर 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन है, 2 1 3। तो 3 के लिए प्रोपेन OH जोड़ देंगे तो प्रोपेनोएट। 2 के लिए एथिल जोड़ना है, एल्किल एल्कोनोएट। स्ट्रक्चर बनाते तो कैसा बनाते,
ऐसा कुछ बनता कि ना बनता, C डबल बॉन्ड O ऐसे दर्शाते H बीच बीच में जोड़ देना जितनी जगह बची। ऐसे तो फिर 4 पूरे करने के लिए काम आते हैं ना, इसमें तो जुड़ेगा नहीं, कार्बन से जोड़ना है। काउंट भी करेंगे तो बराबर ही आएंगे, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, सब कुछ कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एमाइड। एमाइड कौन सा नंबर है? 8वां नंबर। नंबर 8 एमाइड, CONH2। CO मतलब किसी में CONH2 समूह जुड़ा हो। इनका नाम होता है एल्केनामाइड। एल्केनामाइड, तो नाम के अंत में क्या जोड़ना है? एमाइड टाइप में, एल्केन प्लस एमाइड, एल्केनामाइड। इनका नाम क्या होगा? जैसे मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, तो नाम के अंत में एमाइड ही जोड़ना है, तो बन क्या जाएगा? एल्केन प्लस एमाइड, एल्केनामाइड ना, एल्केनामाइड। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बन जाएगा? इनका नाम किस प्रकार का होता है? एल्केनामाइड, मतलब एल्केन प्लस एमाइड, तो एल्केनामाइड। और वैसे लिखें तो एमाइड है जोड़ देना नाम के अंत में क्या जोड़ना है? एमाइड। एल्केन प्लस एमाइड ही क्या बन गया? एल्केनामाइड। जैसे पीछे जो कार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, और फिर आगे एमाइड जोड़ देना, तो मेथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। कार्बन पता है ना, एक कार्बन का मतलब मेथ, 2 कार्बन, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 फ्रेंड, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन डेक, अनडेक, दो डेक। तो एक एग्जांपल लिखें, इसका कोई एग्जांपल लिख लें। CH3CONH2, इसका नाम क्या होगा? ये HCONH2। HCONH2, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन का मतलब मेथ, एक कार्बन है तो मेथेन के आगे क्या जोड़ देंगे? CONH2 लगाएंगे। एमाइड तो मेथेनामाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेना। थोड़े सारे टेक्स्ट तो बनाए इस पे CON। हाँ, CONH2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CONH, ये नाइट्रोजन की वैल्यू, H बस जोड़ दो, पीछे जो भी जुड़ा होगा वही जोड़ देना है। इसका इंपॉर्टेंट CONH2 का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है? 3 बंध, तो 1 2 3, कार्बन 4, 2 1 3, एक इधर किसी से जुड़ेगा, और हाइड्रोजन तो एक CONH2 का ये स्ट्रक्चर है, CONH2। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5CONH2। C2H5CONH2, इसका नाम क्या हो सकता है? C2H5CONH2। अच्छा, ध्यान से देखें तो कितने कार्बन हैं? 3। 2 इसको विक्रम से सब जोड़ेंगे ना, 1 2 पीछे 3, क्रम नहीं बिगड़ेगा। क्रम नहीं बिगड़ेगा तो अलग अलग नहीं देना। किसमें अलग अलग नाम है? जैसे ईथर में क्रम बिगड़ जाता, आगे कुछ पीछे कुछ, एस्टर में आगे कुछ पीछे कुछ, इनमें क्रम नहीं बिगड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्लस एमाइड, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। कुल गिनने हैं 1 2 1 3, इसमें तो एक ही बस है ना, इसमें 3 है, 3 के लिए प्रोपेन प्लस एमाइड, और इसका भैया नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। नेक्स्ट ये कह रहा हूँ मैं
हाँ। फिर ये अंत में सब जुड़ेगा तो सर उधर नाइट्रोजन बंद बनाएंगे सब वाले ये चल अगले जुड़ जाएंगे हैं? जब सर अंत में सर जुड़ेगा CONH2 हाँ ये जुड़ा है। सर अंत में सर जुड़ेगा ना सर ये ऐसे कार्बन श्रृंखला होगी हाँ कार्बन श्रृंखला के इस साइड जुड़ेगा लास्ट में या उस तो लास्ट में जुड़ेगा लास्ट में सर जुड़ेगा। वहाँ पर जो हाइड्रोजन सर है नाइट्रोजन जुड़े हैं तो कार्बन तो जुड़ेंगे जुड़ जाएंगे कार्बन से। अरे तो पीछे तो CH3 जुड़ा है ना, वो थोड़े, वो तो NH2 वाला है, ये तो CO पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है तो कैसे बनेगा? 2 कार्बन NH2, इसका तो श्योर है ना कि ये फिक्स ऐसा बनेगा, पीछे कुछ भी बन सकता है। 1 2 सर इसके आगे नहीं बनेगा ना सर इसके आगे नहीं बनेगा, ये कंप्लीट है ना सब। अच्छा ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये अधूरा है इसीलिए पीछे ये डाल, इसके आगे कुछ नहीं जुड़ सकता क्योंकि नाइट्रोजन भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अगला डालेगा साइनाइड। साइनाइड CN हटा दो इसको। नंबर 9 साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN। नाम के अंत में नाइट्राइल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। मतलब उसको भी पूरा लिखना है, इसको भी पूरा लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड हाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। इसमें हाइड्रोजन से नहीं आएगा, इसमें हाइड्रोजन पीछे कहीं भी आ सकता है, पीछे कुछ भी आ सकता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन नाइट्राइल। इनका नाम आपका होता है एल्केन नाइट्राइल, मतलब मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। सिर्फ क्या जोड़ देना है? नाइट्राइल। पीछे जो है पूरा लिख दो, लास्ट में क्या जोड़ दो? नाइट्राइल। तो जैसे कि पहला नाम लिखा जाए CH3Cl, तो इसका नाम, ये सबसे सिंपल हो गया, पता बस हो कि नाइट्राइल जोड़ना है। एल्केन नाइट्राइल, एल्केन मींस कुछ होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, वो तो एल्केन कॉमन नेम में लिख दिया। यहाँ पर संख्या ले देते हैं CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनाइट्राइल। 2 कार्बन एथेन नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। सर आप तो पहले बताए थे जो कुछ कार्बन जो सर होता है उसमें जितने कार्बन है सब जोड़ देने, 2 कार्बन है क्रम से जितने हैं, एथेन नाइट्राइल, 2 ही तो कार्बन है। तो ये सब सिंपल है ना जी सर। CH3 CH2 CH2 Cl, इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड, आइसो, इसी में ऊपर लिख दो, यहां से क्या लिखो? नेक्स्ट नंबर 10 आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसका नाम एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल नहीं होगा, ये भी ये गलत है। NC आइसोसाइनाइड किसे कहेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड C, उल्टा मतलब C की जगह क्या जुड़ा हो? NC, CN की जगह क्या जुड़ा हो? NC। तो इनका नाम होता है आपका एल्केन आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड उल्टा, इसका नाम क्या होगा? इनका नाम क्या होगा? एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। इनका नाम आपका होगा एल्केन
आइसोनाइट्राइल। जैसे कि इसका नाम बताए CH3NC, CH3NC। ना मेथेन आइसोनाइट्राइल होगा। क्यों मेथेन आइसोनाइट्राइल होगा? देखो CS इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक कार्बन, फिर कार्बन से क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा। नाइट्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? तो मतलब इनके बीच में गैप आ गया कि ना गैप आ गया? मतलब कार नंबर देंगे तो ये, फिर बीच में गैप ना आ गया, तो सिर्फ किसको काउंट करना है? एक साथ नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन आइसोनाइट्राइल। मेथेन आइसोनाइट्राइल। मेथेन आइसोनाइट्राइल। अच्छा, और अगर देखें CH3CH2NC तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मतलब इसमें सारे नहीं गिनने हैं ना, इसमें ये अलग है, इसमें ये क्या है? अलग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन आइसोनाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट नंबर, एमीन तो कहीं लिखा नहीं है, लिख देते हैं एमीन। NH2 बस जुड़ा हो। तो पूरे लिखाने में इतने होते हैं। नंबर 11 एमीन। अभी तो चक्रीय यौगिक पे आए नहीं है ना, चक्रीय यौगिक देखेंगे एरोमेटिक। पहले इनका नामकरण देखें, उनका एकदम अलग है। उनमें ओम प्रकाश चलता है, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, उस तरीके की चक्रीय यौगिक में क्या उनके उनके नामकरण बदल जाएगा। अरे जैसे 3 पोजीशन होती है, बेंजीन रिंग है, तो इनके पोजीशन पे नाम है दिया जाता OMP कि मतलब इस पोजीशन पे किस प्रकार नामकरण करेंगे, तो हम देखेंगे। एमीन, एमीन किसे कहते हैं? एमीन का क्या है? NH2। नाम के अंत में एमीन ही जोड़ना है। जैसे मेथेन प्लस एमीन तो क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। ठीक है, एमीन जोड़ना है। तो इनके नाम होते हैं एल्केनेमीन। इनके नाम होंगे एल्केनेमीन। एल्केनेमीन। जैसे कि इसका नाम क्या होगा? CH3NH2, लास्ट है बस आज। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। मेथेनेमीन। हाँ, मेथेनेमीन। मेथेने लिखा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3CH2NH2। इसमें तो कुछ है नहीं, जितने कार्बन है 2 कार्बन, एथेनेमीन। 5 कार्बन होते पेंटेनोमीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं मेथेनेमीन, एथेनेमीन। इसी प्रकार अगर ये लिख दूं C6H13NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C6H13NH2। हेक्सेनेमीन। 6 के लिए क्या आ जाएगा? हेक्सेने। तो समीन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनेमीन।